से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापों का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापा में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ कंप्लीट करा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज शुरुआत करेंगे हम राजर्षि तुल्य कुल्लवंश से, ठीक है। राजर्षि तुल्य कुल्लवंश से अब देखो, सबसे पहले मैं इसका शासक याद करा देता हूँ। राजर्षि तुल्य कुल्लवंश के जितने भी शासक हैं ना, क्योंकि शासक जमाने के लिए देता है कि ये राजा कौन से वंश का था, कौन से डायनेस्टी का था, ये पूछा जाता है। तो उसके जितने भी शासक है सब भगवान या दैत्य के नाम पे आएंगे। जैसे सूर मतलब क्या होता है, सूरा मतलब क्या होता है, देवता। जैसे सूर असुर बोलते हैं ना, तो वो राजर्षि तुल्य कुंज का। दैत्य प्रथम, दैत्य द्वितीय, ये भी किसका हो गया आपका, दैत्य और भगवान, ये याद हो जाएगा। विभीषण भी दैत्य वाले गण में था, ठीक है। भीम भी भगवान देवता एक कैटेगरी में आते हैं उधर। तो भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय, ये सारे किसके शासक है, राजर्षि तुल्य। सूर के, दैत्य प्रथम, दैत्य द्वितीय, विभीषण हो गया, भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय, ये सारे कौन से वंश के शासक है, राजर्षि तुल्य कुलवंश के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में किन राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें सूरा का, दैत्य वर्मा का, विभीषण का तभी मालूम चला है, ठीक है। तो राजर्षि तुल्य कुल्लवंश के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। इनकी राजधानी क्या है, आरंग रायपुर। संस्थापक कौन, सूर्य सूरा। प्रमुख शासक देख चुके हैं। स्रोत क्या, भीमसेन द्वितीय द्वारा उत्कीर्ण आरंग ताम्रपत्र लेख से हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विशेष क्या है, तो यह राजवंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था, जिनका शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक रहा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राजर्षि तुल्य कुलवंश का अंतिम शासक कौन था, तो भीमसेन द्वितीय। राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था, भीमसेन द्वितीय, ठीक है। और उसी का आरंग ताम्रपत्र है, ठीक, याद रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में प्राचीन काल में कौन सा राजवंश सबसे पहला था, तो राजर्षि तुल्य कुलवंश। क्षेत्रीय राजवंशों में ना, क्षेत्रीय राजवंशों में सबसे पहला कौन था, राजर्षि तुल्य कुलवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजर्षि तुल्य कुलवंश की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से प्राप्त होती है, कहाँ के, तो भीमसेन द्वितीय का आरंभ ताम्रपत्र से। पांचवा क्वेश्चन, राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो सूरा या शूर बोला जाता है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी, तो आरंग थी, आरंग रायपुर, वहीं से भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र भी मिला। सातवां क्वेश्चन, निम्न राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, तो कौन कौन से राजवंश थे। तो एक्सप्लेनेशन पहले देखते, देखो उसका कालानुक्रम जमाना है ना, सही उत्तर चुनिए, शायद कालक्रम का जमाना है। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले सबसे पहले कौन थे, राजर्षि तुल्य कुलवंश, ये 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच। नल वंश जो थे 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। और उसके बाद शरभपुरी वंश और चक्रकोट का नागवंश, ठीक है। ये सब स्थानीय छत्तीसगढ़ के शासक थे, राजर्षि तुल्य कुलवंश, नल वंश, शरभपुरी वंश, चक्रकोट के नागवंश, ठीक है, याद रहेगा। तो उसी के हिसाब से जो ऑप्शन है 1, 3, 2, 4, पहला राजर्षि तुल्य कुलवंश, फिर नल वंश, फिर शरभपुरी वंश, फिर चक्रकोट के नागवंश, ठीक, मतलब फणी नागवंश जो बोलते हैं वो। बस्तर नहीं, ये छिंदक नागवंश है, सॉरी, कवर्धा के फणी नागवंश थे, और ये छिंदक नागवंश है बस्तर वाले, चक्रकोट के। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से राजा, देखो मैंने बोला था कि कौन कौन से राजा और उसके राजा उसको आपको जमाना है, तो एक्सप्लेनेशन में देख ले। राजर्षि तुल्य कुलवंश किसके, भीमसेन प्रथम राजा से लड़कर गया। नल वंश के भवदत्त वर्मन, अभी नल वंश आएंगे। शरभपुरी वंश का प्रसन्न मात्र, और पांडु वंश का तिवरदेव जो है पांडु वंश के हैं, प्रसन्न मात्र शरभपुरी वंश के हैं, भवदत्त वर्मन नल वंश के हैं, भीमसेन प्रथम राजर्षि तुल्य कुलवंश के हैं, ठीक है।
9वां क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजर्षि तुल्य राजवंश का शासन था? तो 4वीं से 6वीं शताब्दी तक था। कौन से शताब्दी से? चौथी से 6वीं शताब्दी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, और आपको शासक और उसके वंश को जमाना है। तो देखिए, महाशिवगुप्त जो बाला अर्जुन था पांडु वंश का था, भीमसेन जो है राजर्षि तुल्य कुल वंश का था, भवदत्त वर्मन नल वंश का था, प्रसन्न मात्र राजर्षि तुल्य कुल वंश का था, सॉरी प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश का था, प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश का था। ठीक है, क्लियर। छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना सूर्य ने की थी? तो राजर्षि तुल्य कुल वंश की स्थापना सूर्य ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था? तो ये सरबपुरी वंश से। ठीक है, किससे? सरबपुरी वंश से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो प्रसन्न मात्र है वो सरबपुरी वंश के शासक थे, जिन्होंने 5वीं से 6वीं शताब्दी में शासन किया तथा नीला नदी लीलागढ़ के पास कौन सा शहर बसाया? प्रसन्नपुर शहर बसाया। इसी को मल्हार के नाम से जाना जाता है। और साथ ही गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के भी चलाए। दूसरा क्वेश्चन, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के चलाए? तो प्रसन्न मात्र ने। तो ये प्रसन्न होकर मतलब खुशी खुशी ये सिक्के चलाए, सेलेक्ट करके याद कर सकते हो। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। तो कौन कौन सी थी? तो देखो, यहाँ एक्सप्लेनेशन से सीधा याद कर सकते हैं। सरबपुरी वंश के संस्थापक शरभ राज थे, जिनका उल्लेख भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी से मिलता है, जिसकी राजधानी क्रमशः क्या क्या थी? तो देखो, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख था, और ऐरण अभिलेख क्यों भी प्रसिद्ध है? इसमें सबसे पहला सती प्रथा का उल्लेख मिला। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य के रूप में सती प्रथा उल्लेख ऐरण अभिलेख में। तो कैसे? हमने देखो, ऐरण से रणभूमि याद करना। रणभूमि में कोई ना कोई सैनिक मारा जाएगा तो उसकी वाइफ क्या हो जाएगी? सती हो जाएगी। तो सती प्रथा का उल्लेख ऐरण अभिलेख में होता है। किसका है वो? भानुगुप्त का है। कब का है? 510 ईस्वी का है। तो उनमें राजधानी और शासक कौन कौन से थे? सरबपुर की शासक, सरबपुर जो किसकी राजधानी थी? सरबराज की। प्रसन्न मात्र की राजधानी प्रसन्नपुर था, जो मल्हार के नाम से जाना जाता है। और प्रवरराज प्रथम का, प्रवरराज प्रथम है, प्रवरराज द्वितीय है, तो उसका राजधानी क्या? सिरपुर। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? पूछने से तो ये वैष्णव था। ठीक है, वैष्णव था। क्लियर। अब मेरा एक मित्र था सौरभ वैष्णव करके, तो मैंने वहाँ से याद कर लिया। सौरभ से सरबपुरी, वैष्णव से वो वैष्णव संप्रदाय का था, सेलेक्ट करके मैं याद कर लिया। ठीक है। अच्छा, बीच में अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छे लग रहे होंगे तो वो उत्साह बढ़ाने का काम थोड़ा सा आपको करना है, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो दिल उदास हो ही जाता है। ठीक है, दिल से बुरा लग जाता है। तो उसके मुकाबले कम से कम लाइक्स तो ज़्यादा आना चाहिए। तो जिनको ये सीरीज़ अच्छा लगता है, मैं देख नहीं रहा हूँ कौन लाइक कर रहा है, और ना आपको उसका कोई क्रेडिट मिल रहा है। मैं आपके तारीफ भी नहीं कर पा रहा हूँ, थैंक यू भी नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन ये आपके मन की इच्छा होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसको हम लाइक करके छोड़े। कोई देखे ना देखे, मेरे तक पहुँचे ना पहुँचे, ठीक है, तो उतना सहयोग आपको करना पड़ेगा। लाइक कर लीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, उससे होगा क्या? जो भी कोई वीडियो सीरीज़ में लाऊंगा, डालूंगा, वो आप तक पहुँच जाएगा। सॉरी सॉरी। और ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सिर्फ थ्योरी थोड़ी पढ़ लेने से काम नहीं चलता। ऑब्जेक्टिव सीरीज़ करना जरूरी होता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी होता है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना जरूरी होता है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे ऑब्जेक्टिव सीरीज़, थ्योरी सीरीज़ सभी मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। ठीक है, योगेन साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है। और जो नए देख रहे होंगे ना, वो 8770123687, इस पर 687 8770123687 ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। इसमें व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिएगा नाम और अपना ज़िला, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, या मेरे असिस्टेंट को ही सेव कर लेंगे। उससे होगा ये कि मेरे से आप डायरेक्ट रूप से जुड़े रहेंगे। तो इसमें कॉल मैसेज और ऐसे नहीं करना है, मतलब ये आपको दे रहा हूँ इसलिए पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, ताकि आप मेरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहें। कोई भी व्हाट्सएप में कुछ मैं अपडेट किया, जानकारी दिया, तो अब तक पहुँचेगा वो। 5वां क्वेश्चन, सरबपुरी अमरार के शासक किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म, ये बताएं। और इनके राज चिन्ह में गजलक्ष्मी का अंकन होता था। ठीक है, गजलक्ष्मी का सरबपुरी। पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित है। इसे शासक ने कौन से स्थान पर रखा था? तो तालागांव। तो तालागांव से क्या है, एक फेमस मूर्ति थी। तालागांव में एक ऐसी मूर्ति है जिसके शरीर में विभिन्न 11 जीवों के अंगों से मिलकर बना है, जिसके शरीर विभिन्न 11 जीवों के अंगों से मिलकर बना है। इसे रुद्र शिव का प्रतिमा कहा जाता है। इसे क्या? रुद्र शिव का प्रतिमा कहा जाता है। यह सरबपुरी वंशकालीन मूर्ति भी मानी जाती है। सरबपुरी वंशकालीन मूर्ति मानी जाती है। 7वां क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? तो सर्वाधिकृत बनाया था। इंद्रबल को क्या बनाया था? सर्वाधिकृत बनाया था। तो क्या क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी था इंद्रबल, उसको किस पद पर आसीन करवाया था? तो सर्वाधिकृत। सरबपुरी वंश जो शासक थे सुदेव राज, उसने अपने शासनकाल के दौरान इंद्रबल को अपना सर्वाधिकारी कर्ता के रूप में नियुक्त किया था।
शरभपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? तो ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होते थे, बाकी सब होते थे। इसको कैसे याद कर लिए? देखो, जो शादी के कार्ड पे होते हैं आमतौर पे, उसमें सब होता था, जैसे डेट होता था, है ना, स्थान है, वेन्यू है, कहाँ पार्टी होगा, किसकी शादी होगी, कौन कौन कर रहे हैं, तो लेखक और उत्कीर्णक का नाम, ये सब थे। चित्र नहीं था, फोटो नहीं रहते आमतौर पे शादी कार्ड में। नहीं सर, मैं तो डलवाया हूँ, तो आप अलग से ज़्यादा खर्चा करके डलवाओगे तो अलग बात है। चित्र नहीं होते थे, बाकी सब चीज़ होते थे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए को सूची बी से जमाना है। तो जो भवदत्त वर्मन है वो नल वंश के शासक थे। प्रसन्न मात्र जो है सरभपुरी वंश के शासक थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश के, और सिंहराज सोमवंश के थे, कांकेर के सोमवंश के थे। ठीक, सिंहराज, ठीक। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए को 10 जमाना है, तो यहाँ राइट से लग जाते हैं। प्रसन्न मात्र जो है बताया मैंने सरभपुरी वंश के शासक थे। हर्षगुप्त जो था वो पांडु वंश का शासक था। महाभवगुप्त, भवदत्त वर्मन तो आपका नल वंश के हैं, और जो महाभवगुप्त बता रहे हैं वो सिरपुर का सोमवंश है। ठीक है, ठीक, यही जमा है, यही ऑप्शन मिली है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। जमाने का काम करना है। तीवर देव जो थे, तीवर जो देव हैं वो पांडु वंश के थे। ठीक है, पांडु के। आपका स्कंद वर्मन नल वंश का था। सुखदेव राज सरभपुरी का, ज़्यादा राज वाले सब सरभपुरी वंश के हैं। फिर शिवगुप्त सोम के थे। शिव भगवान की पूजा कौन से वार को करते हो? सोमवार को करते हो। तो ऐसा याद कर लेना, शिवगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन वाला शिवगुप्त नहीं है, नॉर्मल शिव है, तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि शिव भगवान की पूजा सोमवार को करते हैं। तो शिवगुप्त कौन से वंश के शासक थे? सोमवंश के, कांकेर के सोमवंश के। 12वां क्वेश्चन जमाना है, ये जमा चुके हैं, पहले रिपीट हो चुका है। 13वां क्वेश्चन भी जो है, प्रसन्न मात्र कौन से राजा से संबंधित हैं पूछने से? तो प्रसन्न मात्र जो है सरभपुरी राजवंश से। इंद्रबल जो थे उसी से ही संबंधित हैं। भारेंद्र साय कलचुरी वंश के। भीमसेन द्वितीय जो है राजर्षि तुल्य कुरु वंश के। और ये जो आपका इंद्रबल पांडु ले लिया है, इंद्रबल, ठीक, ठीक है, देखते हैं इंद्रबल। हालांकि वो सरभपुरी से संबंधित था। हालांकि अच्छा, पांडु इसलिए लिए होंगे, सरभपुरी वंश में वो अधिकारी के रूप में काम करता था और उसने किसी को मार पीट के फिर अपना शासन स्थापित कर लिया, इसलिए इंद्रबल पांडु वंश है। ठीक है, आदि पुरुष और जो संस्थापक के रूप में जो नाम आता है उस कहानी से रिलेट करके उसने पांडु वंश ले लिया। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं। राजर्षि, तो इधर राइट से लेफ्ट जमा ले। जयराज, स्कंदवर्मा, भीमसेन प्रथम, चंद्रगुप्त। तो देखो, चंद्रगुप्त जो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वाला चंद्रगुप्त, तो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये तो आपका गुप्त वंश से संबंधित हो गया। भीमसेन प्रथम आपका राजर्षि तुल्य कुल वंश वाले हो गए। स्कंदवर्मा नल वंश वाले हो गए। जयराज जो था सरभपुरी वंश वाले हो गए। ठीक, तो इसके लिए पांडु के लिए जगह नहीं दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को कूट की सहायता से सुमिलित कीजिए बोल रहा है, तो कर लेते हैं सुमिलित। हर्षवर्धन जो थे, ये इनका नाम मिक्स करते हैं। ये हर्षवर्धन, देखो जो जुड़ रहा है उसको देखते हैं। विलासतुंग जो है नल वंश का था। भीमसेन जो है आपका राजर्षि तुल्य कुल वंश का था। प्रवरराज जो प्रथम है, प्रवरराज सरभपुरी वंश के थे। तो हर्षवर्धन को पांडु वंश, वो हर्षवर्धन ना कि हर्षगुप्त होंगे। ठीक है, हर्षगुप्त होंगे। गामस कोसली ब्राह्मी लिपि उत्कीर्णन शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा से प्राप्त हुआ है? तो ये मल्हार से हुआ। ठीक है, गामस कोसली ब्राह्मी लिपि उत्कीर्णन शब्द किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो मल्हार से प्राप्त हुआ है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सरभपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? तो गजलक्ष्मी। ठीक है, कौन सा? गजलक्ष्मी। ठीक, कौन सा? गजलक्ष्मी, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन, सरभपुरी राजवंश की राजमुद्रा में कौन सा चिन्ह मिलता है? तो गजलक्ष्मी। इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम क्या है? तो देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, ये प्राचीनतम मंदिर बनाया था देवरानी जेठानी मंदिर। अगर पूछा जाए कि प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, देवरानी जेठानी, तो कैसे याद किया? जो देवरानी जेठानी का संबंध है बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, अभी थोड़ी देवरानी जेठानी बोलते हैं, ऐसे लेट कर लेना। ये सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा? देवरानी जेठानी मंदिर। 20वां क्वेश्चन, मनियारी नदी के तट पर चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव की प्रतिमा या मूर्ति मिली है? तो ताला गांव से, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मनियारी नदी के तट पर स्थित देवरानी जेठानी मंदिर अमेरी कापा ताला गांव बिलासपुर में है। यहाँ रुद्र शिव की प्रतिमा है जिसका निर्माण 11 जीव की आकृतियों से किया गया है। देवरानी जेठानी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, देवरानी जेठानी मंदिर 5वीं से 6वीं शताब्दी में सरभपुरी रानियों द्वारा बनवाया गया था। यह क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है जो नागर शैली लाल ईंटों से निर्मित है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है,
51वां 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं से 6वीं शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? ताला गाँव में। 5वीं से 6वीं है ना। और किस देवता को समर्पित है? 22वां क्वेश्चन है तो भगवान शिव को। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर मैंने बताया था देवरानी जेठानी मंदिर। 24वां क्वेश्चन, ताला गाँव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। मनयानी नदी के तट पर बसा हुआ है, या देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है, यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, उपयुक्त सभी। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? पातालेश्वर वाला है मल्हार में। पताल मल्हार, ठीक है, पताल मल्हार। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? मल्हार में। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है बोल रहा हूँ, क्या? मल्हार में, याद रहेगा। ठीक है। डिडनेश्वरी देवी की पूजित मंदिर में से किस स्थल पर है? तो मल्हार में है ना। मल्हार एक्सप्लेनेशन देख लो। मल्हार लीलागर नदी के तट पर बिलासपुर जिले में स्थित एक प्राचीन एवं धार्मिक पर्यटन नगरी है, जिसे प्राचीन काल में प्रसन्नपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ डिडनेश्वरी माता का मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, चतुर्भुजी विष्णु जी की प्रतिमा भी स्थित है। माँ डिडनेश्वरी की शुद्ध काले ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा से अनोखी ध्वनि निकलती है। ठीक है। पातालेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? तो बिलासपुर जिले में, मल्हार में। मल्हार बिलासपुर में है। मल्हार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या है? तो पहला दोनों, दूसरा सही है बोल रहा है। यहाँ पुरातत्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। यह स्थान अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों द्वारा घिरा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे हैं। खैर इस वाले पार्ट में खैर भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा और कर ही लेते हैं। थोड़ा सा अपने आप को पुश किया कीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। शैल वंश छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं से 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था। इसके निम्नलिखित शासक कौन कौन थे? तो देखो शैल वंश के बारे में यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं, और 1, 2, 4 इसका आंसर तो है ही ना। तीसरा जो राज्यवर्धन थे ये तो नहीं है। बाकी देखो शैल वंश, तो शाह से शैल, शाह से 7वीं शताब्दी, शाह से शैल, शाह से 7वीं शताब्दी। तो शैल वंश का शासन काल है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी है। वंश कौन से? सूर्यवंशी। क्षेत्र कौन सा? दुर्ग क्षेत्र। जानकारी कहाँ से मिलती है? दुर्ग और बालाघाट के सरदी ग्राम रघोली से प्राप्त ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक है, रघोली में प्राप्त ताम्रपत्र से मिलता है रघोली। तो प्रमुख शासक कौन थे? श्रीवर्धन संस्थापक बोलाता है। श्रीवर्धन शाह से शैल, शाह से श्री, शाह से शैल, शाह से श्री। तो श्रीवर्धन जो है संस्थापक है। श्री पृथ्वीवर्धन श्रीवर्धन के पुत्र थे, और जयवर्धन श्रीवर्धन के पौत्र थे। ठीक है, तो श्रीवर्धन आता है, श्री पृथ्वीवर्धन आता है, फिर जयवर्धन आता है। निर्माण कार्य तो श्रीवर्धन ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था 7वीं शताब्दी में। ठीक है, और समकालीन किसके थे? सरबपुरी वंश के समकालीन थे। विशेष क्या है? तो संभवतः इस वंश में उत्तराधिकारी न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया। ठीक है, अब आगे शेरपुर का पांडु वंश आएगा, जो कि एक लंबा टॉपिक है, तो उसको अगले वीडियो में ही कोशिश करेंगे हम कवर हो। तो इस वीडियो में अलविदा कहते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। शेयर करने का काम तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, आपके हाथ में जो है वो करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वंश केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान आया। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो